अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू Redmi Note 8 का। अब तकरीबन एक महीना हो गया इसको यूज़ करते हुए। आज हम बात करते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स की कि Redmi Note 8 Pro में हमें क्या कमी देखने को मिलेगी और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इस रेंज के अंदर Redmi Note 8 Pro के अलावा कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, Redmi Note 8 Pro के दो वेरिएंट्स को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, 3 कलर्स को लॉन्च किया गया है। आपको 6GB 128GB 43,000 रुपए की रेंज में मिलता है, 6GB 64GB कुछ 40,000 रुपए की रेंज में मिलता है। आफ्टर मार्केट कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, अब वो मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कलर्स की बात कर ली जाए तो आपको मिनरल ग्रे, फ्रॉस्टेड ग्रीन और आपको पर्ल वाइट कलर देखने को मिलता है। तीनों कलर्स अपनी अपनी लुक के हिसाब से काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पर फ्रॉस्टेड ग्रीन और पर्ल वाइट है, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें ये दो ऐसे कलर हैं जो कि बाकी डिवाइसेस में नहीं मिलते। तो यहाँ दोस्तों, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो Note 8 Pro में हमें ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है। हैंड फील इस फ़ोन का काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का रियर पर प्रोटेक्शन मिल रहा है और यहाँ आपको फ्रेम जो है कैमरा बम वो थोड़ा सा ऊपर मिलता है, बट उसको कवर आउट करने के लिए कोई भी सिलिकॉन यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज आपको आजकल प्रोटेक्टर भी मिल जाते हैं कैमरा बम के ऊपर लगाने के लिए, आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर रियर पर आपको 4 कैमरास देखने को मिल रहे हैं। आपको 3 कैमरास एक ही बम में विद फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं और मेरे हिसाब से ये काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन बनाया गया है। बिल्कुल एक साइड पर आपको LED लाइट और आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। Redmi की ब्रांडिंग की इंप्लीमेंट भी काफ़ी अच्छी की गई है और यहाँ आपको 64 मेगापिक्सल AI की ब्रांडिंग भी रियर पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर्ल वाइट में आपको कुछ रेनबो शेड देखने को मिलेगा, फ्रॉस्टेड ग्रीन में कुछ ब्लैक और ग्रीन का टोन देखने को मिल रहा है। रिप्रेजेंट काफ़ी अच्छा करता है। वेट इस डिवाइस का थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लास वेट क्वालिटी के साथ 201 ग्राम 201 ग्राम का आपको वेट मिलता है। थोड़ा सा कैरी करने में आपको जो ये वेट नज़र आएगा। अगर फ्रेम की बात कर ली जाए तो यहाँ हर पोजीशन इसकी बिल्कुल एक्यूरेट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर कीज़, इवन आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर का भी सपोर्ट मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। घर का TV AC मॉनिटर करने के लिए कोई इशू फील नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्पीकर ग्रिल की इम्प्लीमेंट, Type-C की इम्प्लीमेंट और साथ ही आपको यहाँ पर कुछ 3.5mm जैक की इम्प्लीमेंट काफ़ी बेहतर मिल जाती है। अब यहाँ पर हैंड फील ठीक होगी लेकिन सिंगल हैंडेड ऑपरेटेड नहीं होगा ये फ़ोन। एटलीस्ट आपको यहाँ पर थोड़ी स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, वन हैंडेड ऑपरेटेड करना पड़ेगा, फिर आप इसको एक हाथ से चला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं। अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो दोस्तों यहाँ भी इसका ये एक हाईलाइटिंग फीचर होगा क्योंकि यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 6.53 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 395 का PPI है, 500 के ब्राइटनेस निट्स है। अब यहाँ पर अगर इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए, डे लाइट में ज़्यादा सनलाइट, अगर आप ज़्यादा सूरज की लाइट में इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा कम विजिबल होगा। ब्राइटनेस निट्स ठीक रखे गए हैं लेकिन फिर भी डे लाइट में मुझे कभी कभी इशू फील हुआ इसमें, क्योंकि यहाँ गोरिल्ला ग्लास 5 लगाया गया है और ब्लैकिश जो डिस्प्लेज होते हैं उनमें ये होता है अमूमन अपना ही अक्स नज़र आता है। डे लाइटिंग में थोड़ा सा मुझे विजिबल कम हुआ, लेकिन इंडोर लाइट्स में डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक निकल कर आती है। लेकिन इसमें मुझे कुछ सैचुरेशन का इशू नज़र आया। जी हाँ दोस्तों, वीडियोस देखते हुए मुझे कुछ यहाँ पर येलोइश टोन देखने को मिल रहा है इस डिस्प्ले में, जो कि सीरियसली मुझे एमोलेड डिस्प्ले में नहीं मिलता और एमोलेड डिस्प्ले मुझे इस पे ज़्यादा प्रायोरिटी में नज़र आएगा। IPS डिस्प्ले में, इसके IPS डिस्प्ले में मुझे सिर्फ ये इशू नज़र आएगा, थोड़ा सा येलोइश टोन आपको कलर्स में देखने को मिलेगा। बाकी गेमिंग के कलर्स और यहाँ पर जो स्क्रीन इंटू बॉडी रेशियो 85% रखा गया है, सीरियसली काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी को मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे येलोइश टोन और कलर ज़रा अनसैचुरेटेड टाइप के थोड़े से मिल रहे हैं। हो सकता है आप Xiaomi किसी अपडेट के थ्रू इन कलर्स को भी थोड़ा सा ठीक करे, लेकिन फिलहाल तक मुझे ये इस तरह ही फील होता है। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले पैसों के हिसाब से देखा जाए तो Redmi Note 8 Pro काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स Android Pie बेस हमें MIUI 10.3 ग्लोबल रोम मिलता है और MIUI के अंदर इतने सिस्टम्स भरे हुए हैं कि काफ़ी कमाल करता है। अब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल
और आपको गैसेस काफ़ी सारे मिल जाते हैं। लेकिन इस फ़ोन के अंदर रेडमी के इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, Xiaomi के इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सेकंड स्पेस का ऑप्शन मिलता है, जो कि कोई भी डिवाइस मेरे हिसाब से इस तरह की सिक्योरिटी में प्रोवाइड नहीं करती। आप पैटर्न भी लगा सकते हैं सेकंड स्पेस में, टोटली आपका डाटा जो है वो प्राइवेसी मोड में आ सकता है, फिंगरप्रिंट सेंसर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसको अगर आप किसी को देना चाहें, मतलब ये कि अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो आपका प्राइवेट डाटा ना देखे, तो जैसे आप फिंगरप्रिंट सेंसर को ही चेंज करेंगे, फिंगर लगाएंगे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल स्पेस चेंज हो जाएगी, आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, कॉल डाटा डिफरेंट होगा, मैसेजिंग डिफरेंट होगी, साथ ही कुछ गैलरी की ऐप्स भी डिफरेंस होगी। आपको ऐप क्लोन भी देखने को मिलता है। अगर आप डुअल व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहे हैं, डुअल फेसबुक यूज़ करना चाह रहे हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस का आपको क्लोन मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। लेकिन अगर मेन प्रोसेसर की बात करें, जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको Helio G90T 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर मिलता है और आपको जीपीयू मिलता है Mali G76 MC4 वाला 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। स्कोर की बात की जाए तो 2,76,199 बेंचमार्क स्कोर्स निकल कर आते हैं। अब दो वेरिएंट्स हैं, 6GB 64GB, 6GB 128GB। लेकिन यहाँ आपको कोई डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट अलग से नहीं मिलती, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, 2 सिम चला सकते हैं या एक सिम या एक मेमोरी कार्ड आप चला सकते हैं। अब यहाँ अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जीपीयू टर्बो टेक्नोलॉजी आपको इस फोन में देखने को मिलती है, लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिलती है। गेम खेलते हुए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करना है, नोटिफिकेशन भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये वाहिद फ़ोन होगा जो कि इस रेंज के अंदर पबजी को आपको एक्सट्रीम लेवल पर खिलाएगा, आपको हाई ग्राफिक्स 60 FPS पर भी खेलने को मिलती है। और यहाँ आपको जो कॉल ऑफ ड्यूटी और फोर्टनाइट जो है वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। इवन फोर्टनाइट आप 1080p पर भी खेल सकते हैं यहाँ पर 30 FPS के साथ, जो कि मेरे हिसाब से कोई और डिवाइस प्रोवाइड नहीं करते। और गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ये फ़ोन हीट ज़रूर होता है। अब बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार आपने गेमिंग टेस्ट किया, आपने इसको ऊपर से मेजर नहीं किया, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो भाई ये फाइनली मैं आपको आज इस रिव्यू में क्लियर कर देता हूँ। Note 8 Pro कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस का रियर से टेम्परेचर ज़रूर देता है, लेकिन जैसा ही थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लोड कम होता है, वैसे ही लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी से फ़ौरन से पहले ही फ़ोन कूल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको प्रिकॉशन यहाँ बताना चाहूँगा, आपको मोबाइल कवर लगा के गेम अगर खेलते हैं तो ये फ़ोन कुछ ज़्यादा हीट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल कवर से आपको थोड़ा सा फ़ोन जो है वो हीट ज़्यादा देगा, राउंड अबाउट 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर। लेकिन चार्जिंग पे लगाए हुए आपने इसको यूज़ नहीं करना, वहाँ भी आपको इतना हीट देखने को मिलेगा। हाँ, ये प्रोसेसर थोड़ा सा हीट होता है, लेकिन हो सकता है किसी अपडेट के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व आउट किया जाए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बाकी आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि बाकी डिवाइसेस में नहीं मिलती। यहाँ गेमिंग परफॉर्मेंस इस फ़ोन की बीस्ट बोलूँगा मैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिगर्स, पबजी ट्रिगर्स, बहुत सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। पबजी ट्रिगर्स इस पर नहीं चलते, आपको ट्रिगर वो लेने हैं जिसमें थोड़ा सा स्पेस होता है ताकि आपका ट्रिगर इस पर चल सके। बाकी आपको सेंसिटिविटी भी सेट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। अमूमन यहाँ पर गेम खेलते हुए जो होता है वो फील जो होता है वो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ गेमिंग परफॉर्मेंस, डे टू डे यूजेज में MIUI का जो ग्लोबल रोम है सीरियसली काफ़ी बेहतर निकल कर आता है, और मुझे अब तक इस फ़ोन ने कोई भी लैग, कोई भी इशू नहीं दिया। हाँ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जो MIUI 10.3 इस्तेमाल किया गया है Redmi Note 8 और Note 8 Pro में, आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा पाकिस्तानी रोम में। अब इस चीज़ को भी मैं Xiaomi को मैसेज देना चाहूँगा कि यार कम से कम कॉल रिकॉर्डिंग को डाल दिया जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप भी अगर हम करते हैं तो हमें कोई ना कोई इशू और लैग देखने को मिलता है। बाकी 10 में से 10 नंबर ही देना चाहूँगा यहाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरास की। जी हाँ दोस्तों, आपको फ्रंट साइड की नॉच में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और डेडिकेटेड इस फ़ोन का कैमरा रिव्यू भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में क्लियर आउट किया है कि फ्रंट कैमरा कैसे काम करता है, बैक कैमरा कैसे काम करता है। रिव्यू में थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की भी। तो यहाँ आपको काफ़ी बेहतर सेल्फीज़ निकल कर आती हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सैचुरेशन मिलती है। लो लाइट में भी ये कैमरा मुझे ठीक लगा, अबव देन एवरेज लगा, इतना एवरेज नहीं लगा। अगर रियर कैमरास की बात की जाए तो यहाँ क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, मेन सेंसर सैमसंग 64 मेगापिक्सल वाला GW1 सेंसर ISOCELL वाला इस्तेमाल किया गया है। आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है 8 मेगापिक्सल का, डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। और यहाँ आपको 64 मेगापिक्सल के सेंसर में 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, 60 FPS, स्लोमो 960 फ्रेम पर सेकेंड, 240 फ्रेम पर सेकेंड, 120 फ्रेम पर सेकेंड पर आप
बना सकते हैं। टोटली डिटेल मैंने अपने कैमरा रिव्यू में क्लियर आउट किया हुआ है। डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल की डिटेल भी क्लियर आउट की गई है। डे टू डे यूजेज में इस फोन ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। इवन रियर वाले कैमरा ने काफ़ी इंप्रेस किया। आपको जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं काफ़ी बेहतर निकल कर आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अपडेट के बाद इसकी जो अगेंस्ट द सनलाइट स्ट्रगलिंग है, अगेंस्ट द सनलाइट ये ज़रूर स्ट्रगल करता है, फ्रंट कैमरा में भी बैक कैमरा में भी। उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा क्योंकि जो MIUI 11 आ रहा है उसमें काफ़ी सारे बग्स को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी इस कैमरा की बहुत बेहतर निकल कर आती है, फ्रंट हो या बैक हो। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस फ़ोन की मुझे काफ़ी बेहतर लगी। और आप मैक्रो सेंसर से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन रखी गई है। कैमरा कैटेगरी में भी बिल्कुल आपको 9.5 मैं देना चाहूँगा 10 में से। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का निकल कर आता है। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के सेंसर्स की। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर कमाल की स्पीड मिलती है, फेस अनलॉक काफ़ी बेहतर मिल जाता है, 360 वीडियोज़ का भी मज़ा ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जायरो की भी सपोर्ट मिल जाती है। अब फ़ोन की बैटरी की बात कर ली जाए तो इतनी स्पेसिफिकेशन अच्छी हो और बैटरी जो है वो छोटे साइज़ की हो तो फ़ोन अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में 4500 mAh की बड़ी बैटरी रखी गई है। 18 वाट चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। चार्जिंग टाइम कुछ 1.5 से पौने 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, तकरीबन इतने में फुल चार्ज हो जाता है। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो अगर आप वाईफाई के साथ इंटरनेट चलाते हैं तो कॉन्टिन्यूसली 7 से 8 घंटे बैटरी बैकअप दे देता है। अगर आप GSM मतलब किसी भी मोबाइल नेटवर्क की सिम के ऊपर 4G चलाते हैं तो 5 से 6 घंटे आपको बैटरी बैकअप दे देता है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी ब्राइटनेस रेशो पे कि आपने ब्राइटनेस रेशो क्या रखी हुई है। इस फोन में आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है जब आप चार्जिंग पर लगाते हैं। अगर स्पीकर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा नॉर्मल, ज़्यादा लाउड नहीं लगा मुझे, लेकिन स्पीकर क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। इवन अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो थोड़ा सा सराउंडिंग साउंड फील होता है। लेकिन जब से डॉल्बी एटमॉस इस्तेमाल करना शुरू किया है मैंने कुछ डिवाइसेस में, तब से इसका साउंड थोड़ा सा मुझे बेहतर नहीं लगता। लेकिन ओवरऑल अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं इस रेंज के अंदर, इस साउंड क्वालिटी को भी आप पसंद करेंगे। क्रिस्प काफ़ी निकल कर आता है। ओवरऑल ये था रिव्यू Redmi Note 8 Pro का। डे टू डे यूजेज, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, बैटरी का बैकअप काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। अब यहाँ जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो तो बिल्कुल मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, और जो लोग वेट कर रहे थे कि यार रिव्यू के बाद इसको बाय किया जाएगा, अब इजीली इसको बाय कर सकते हैं। अब आपको 6GB 64GB लेना है या 6GB 128GB लेना है, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पर। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस Redmi Note 8 Pro के साथ काफ़ी बेहतर लगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, किसी नए रिव्यू, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए न्यूज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।